हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मेरे यूट्यूब चैनल्स पे जुड़ने के लिए मैं उमेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पार्ट 8 लेसन के अंदर जानेंगे मैरिज लाइफ यानी वैवाहिक जीवन के अंदर जब अष्टकूट मिलान करते हैं फिर भी प्रॉब्लम क्यों आता है, वैसे कौन सा रूल्स है, कौन सी कंडीशन होती है तो ये प्रॉब्लम आता है। तो पिछले मैंने पार्ट 7 तक यानी टोटल 7 लेसन्स मैंने वीडियोस बनाया है, उसमें पूरा डिटेल्स में मैंने समझाया है कि अष्टकूट मिलान हम करते हैं तो वैसी कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे ओनली मार्क्स दिखाते हैं, हमको हमारा गुण कितना गुण मिलता है वो दिखाते हैं। और वैसी बहुत सारी कुंडलियाँ हैं जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 में से 36 गुण आ रहा है फिर भी उनका डाइवोर्स हो जाता है। तो क्यों होता है, तो ये सब रूल्स मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ तो वही रूल्स है, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो ये मैरिज लाइफ के अंदर हमें ओनली अष्टकूट मिलान से ही डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें हमारा कुंडली का जो ये 7th हाउस है कुंडली में जहाँ से मैरिज लाइफ पूरी देखी जाती है वो भी देखना चाहिए। तो आज हम पार्ट 8 के अंदर नए लेसन के अंदर नया रूल सीखेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो मैंने पार्ट 7 तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसकी लिंक भी दी हुई है, तो आप वहाँ से भी देख लेना। और जो नए व्यूअर्स है तो वहाँ से देख सकते हैं, और जो सीख रहे हैं तो उसके लिए नया लेसन है तो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने रूल्स लिखा है कि सप्तमे से नीच राशि में हो और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो वही रूल्स अभी हम क्या कर रहे हैं कि सभी लग्न की राशि अलग अलग राशि लग्न से जोड़ के हम आपको बता रहे हैं। तो आज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मिथुन लग्न। यहाँ पे देखो आप 3 नंबर की राशि है, 3 नंबर यानी मिथुन राशि। यहाँ पे देखो ये राशि का टेबल भी मैंने रखा है। ये 3 नंबर की राशि है, मिथुन राशि है। और यहाँ पे 6 नंबर यानी कन्या राशि, तो ये 6 नंबर यानी कन्या राशि है। तो उनके दोनों को लग्नेश हो गए, बुध देव हो गए। तो ये आज हम बात करेंगे मिथुन और कन्या लग्न की कुंडली की हम बात करेंगे। तो मित्रों, आप जब अपनी कुंडली खोलो आपको इजीली पता ना चले तो यहाँ आपको एक सिंपल चीज़ देखनी है कि आपने ये कुंडली आपकी ओपन की और यहाँ पे 3 नंबर लिखा है, अदरवाइज यहाँ पे 6 नंबर लिखा है, ये दोनों में से कोई भी नंबर 3 या 6 नंबर लिखा है तो आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। जो मैं अभी समझाने जा रहा हूँ वो कंडीशन होती है तो आपके लिए ये रूल्स यहाँ पे आपकी कुंडली में एप्लीकेबल होगा जहाँ पे लग्न में मिथुन और कन्या राशि है। तो अभी हम बात करेंगे पहले मिथुन राशि की। तो देखो यहाँ पे मिथुन राशि है और ठीक उनके सामने 9 नंबर की राशि है यहाँ पे, और ये सप्तम हाउस है जहाँ से मैरिज लाइफ देखा जाता है। ये सप्तम हाउस, तो सप्तम हाउस में कौन सी राशि है यहाँ पे देखो आप, 9 नंबर की राशि है। ये 9 नंबर की राशि है जो मैंने राउंड किया। तो यहाँ पे 9 नंबर की राशि यानी 9 नंबर आप देखो कौन सी है यहाँ पे, तो उनके 9 नंबर की जो राशि है यहाँ पे उनके अधिपति यानी सप्तम हाउस जो मिला है वो गुरु है। यहाँ पे आप देखो, ये मैं आप यहाँ से बॉर्डर करता हूँ, ये बृहस्पति देव है यहाँ पे। तो ये 9 नंबर यानी सप्तम हाउस के जो गॉड कौन हुए तो बृहस्पति देव हुए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये बृहस्पति देव हुए यानी गुरु, सप्तम हाउस के गॉड यहाँ पे बृहस्पति देव हुए। अभी हमें देखना क्या है कि सप्तम मेष नीच राशि में हो, यानी अभी सभी ग्रहों की उच्च और नीच राशि यहाँ पे दी गई है। तो कौन सी राशि उच्च है और कौन सी राशि नीच है तो वो मैं आपको मेरे पिछले वीडियो में आप देख लेना, तो यहाँ से आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा सकूँगा और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे गुरु की जो नीच राशि है मैं आपको लिखता हूँ, यहाँ पे 10 नंबर की राशि है उनकी, और 10 नंबर की राशि कौन सी है तो मकर राशि। ये बृहस्पति देव की यानी गुरु की नीच राशि है जो यहाँ पे लिखी है, आप देखो ये बृहस्पति देव की 10 नंबर की राशि है। जब बृहस्पति देव 10 नंबर की राशि में बैठते हैं तो नीच के हो जाते हैं। तो अभी हमें देखना क्या है कि सप्तमेश नीच राशि में हो, यानी सप्तमेश कौन है तो सप्तमेश यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे 9 नंबर की राशि है, गुरु है। देखो यहाँ पे भी 9 नंबर की राशि है, ये 9 नंबर में राउंड करता हूँ, ये सप्तमेश हो गए। तो यहाँ पे गुरु हो गए सप्तमेश, ये 9 नंबर की राशि में, तो वो नीच राशि में हो यानी ये 10 नंबर की राशि में। तो यहाँ 10 नंबर की राशि कौन सी तो यहाँ पे, तो यानी बृहस्पति देव यहाँ पे बैठ जाए गुरु। अभी ये 10 नंबर में बृहस्पति देव आ गए सप्तमें से, 7वें हाउस के मालिक। और उसके बाद क्या है, सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो अभी हमें क्या करना है कि सप्तम भाव में सूर्य, तो यहाँ पे सूर्य हो, ये बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे सूर्य हो और पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो पाप ग्रह को आपको पता होगा, मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि शनि, मंगल, राहु, केतु
ये सब पाप ग्रह माने गए हैं, सूर्य भी पाप ग्रह माना गया है। तो ये सूर्य जो यहाँ बैठा है ये पाप ग्रह से दृष्ट हो। तो अभी मैं एग्जाम्पल पे तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मंगल का मैं एग्जाम्पल लेते हैं पहले। यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं, मान लो यहाँ पे मंगल देव बैठे हैं। तो क्या हुआ, आप देखो मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पे हो रही है। तो मंगल की तीन दृष्टि है, 4, 7 और 8। तो ये 4, 7, 8 तीन दृष्टि है। तो यहाँ पे कौन सी दृष्टि एप्लीकेबल हो रही है? आप देखो चौथी दृष्टि कैसे। तो यहाँ से आप गिनो तो 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यानी मंगल सूर्य को देख रहा है यहाँ से चौथी दृष्टि से। तो यहाँ पे क्या हुआ, सप्तम नीच राशि में हो, यानी ये सप्तम हाउस का गॉड बृहस्पति देव यहाँ पे नीच राशि में आ गया और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी मंगल यहाँ से उनको चौथी दृष्टि से देख रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी दृष्टि हो सकती है। 7वीं दृष्टि है तो मंगल देव यहाँ पे बैठे मान लो, तो यहाँ से 7वीं दृष्टि से सूर्य को वो देखेंगे। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, इसमें से शनि राहु केतु भी हो सकते हैं। उनको पाप ग्रह से वो पाप ग्रह है और उनकी भी दृष्टि यहाँ पे हो सकती है। तो ये कितना सिंपल इजी रूल्स है मित्रों। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि सप्तम नीच राशि यानी 10 नंबर की राशि में चला गया बृहस्पति और सप्तम भाव में सूर्य आ गया और वो पाप ग्रह से दृष्ट है। अभी हम बात करेंगे कन्या लग्न की कुंडली की। तो देखो यहाँ पे कन्या लग्न में क्या है, सप्तम हाउस का हमें पहले देखना है। तो यहाँ पे सप्तमेश नीच राशि में हो, तो पहले तो यहाँ पे जब आप अपनी पत्रिका देख रहे हो तो ये प्रथम भाव के अंदर 6 नंबर होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो कन्या लग्न मैंने लिखा है ये 6 नंबर की राशि कन्या है। यहाँ पे देखो 6 नंबर की राशि है कन्या और ये बुध उनका अधिपति है। तो प्रथम भाव में जो राशि होती है उसको लग्न भाव बोलते हैं और एक कन्या राशि है। तो जब भी आप अपनी पत्रिका खोलो और आपके प्रथम भाव में ल लिखा है और यहाँ 6 नंबर लिखा है तो आपके लिए ये रूल एप्लीकेबल होगा। जो मैं समझा रहा हूँ ये होता है। तो अभी ठीक उनके सामने सप्तम हाउस है, तो सप्तम हाउस में कौन सी राशि है? तो 12 नंबर की राशि। तो 12 नंबर की राशि कहाँ है? तो ये 12 नंबर, यहाँ पे मैं राउंड करता हूँ, ये 12 नंबर की राशि है ये। और उनके राशि के अधिपति कौन हुए? वो भी गुरु हो गए। यहाँ पे भी गुरु था और यहाँ पे भी गुरु आ गया। तो ये जो 12 नंबर की राशि है उनके अधिपति ग्रह गुरु हो गए। तो यहाँ पे मैंने बताया कि गुरु की नीच राशि कौन सी है? तो ये 10 नंबर की राशि है, मकर राशि उनकी नीच राशि है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ तो आपको इजीली पता चलेगा। तो ये मंगल देव, सॉरी बोलने में गलती हो गई, ये बृहस्पति देव यहाँ पे 10 नंबर की राशि में हो, यानी यहाँ पे 10 नंबर राशि कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखो ये 10 नंबर की राशि है। तो यहाँ पे ये 7वें घर के मालिक यानी मीन राशि के मालिक, मीन राशि बृहस्पति की है, गुरु की, तो वो खुद 10 नंबर में नीच राशि में बैठ गए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गुरु, यहाँ पे गुरुदेव आ गए और सप्तम भाव में सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट हो। और ये सप्तम भाव से जहां 12 नंबर लिखा है यहाँ पे सूर्य देव बैठे और वो पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो वो कंडीशन यहाँ पे होगी। पाप ग्रह कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको मंगल का एग्जाम्पल लिया है, तो यहाँ पे हम राहु का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे राहु है, यहाँ पे राहु देव बैठे हैं। तो यहाँ से आप गिनोगे तो राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पे हो रही है। राहु की टोटल 3 दृष्टि है, 5, 7 और 9। 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है, ये दूसरी 2 दृष्टि एडिशनल है। तो कैसी, यहाँ से गिनो आप, यहाँ से आप गिनोगे तो देखो 9वीं दृष्टि उनकी हो रही है। तो ये 1 हो गई, ये 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गए 8 और 9। तो 9वीं दृष्टि से राहु यहाँ से सूर्य को देख रहा है, यानी कि सूर्य पाप ग्रह से दृष्ट है। तो ये राहु ये 3 दृष्टि से कोई भी जगह से बैठा है और उनकी दृष्टि हो रही है तो यहाँ से उनको देखेगा। मान लो कि यहाँ पे शनिदेव बैठ गए हैं, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। तो यहाँ पे वहाँ 7वीं दृष्टि आ जाएगी यहाँ से, फिर ये 8, 9 और ये 10। तो यानी शनि भी यहाँ पे 10वीं दृष्टि से उनको देखेगा। तो ये पाप ग्रह क्या हुआ कि पाप ग्रह से सूर्य दृष्ट है, यानी सप्तम हाउस में पाप ग्रह है और उन पे भी पाप ग्रह की दृष्टि है। और इस सप्तम हाउस का अधिपति यानी उसका गॉड, उनका मालिक, ये सप्तम हाउस का मालिक भी नीच राशि में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कंडीशन बहुत ही खराब हो गई। तो वैसी कंडीशन में ये 2 कुंडली मैंने यहाँ पे आपको बताई है, एक है मिथुन लग्न और दूसरा है कन्या लग्न। ये दोनों में सप्तम हाउस का गॉड बृहस्पति देव है और वो 10 नंबर की राशि में बैठे हैं, नीच राशि में, और सप्तम हाउस में सूर्य आ गया है। तो वैसे यहाँ पे कंडीशन क्या हुई,
सप्तमेश नीच राशि में है और सप्तम हाउस में सूर्य बैठ गया, तो वैसी कंडीशन के अंदर यहाँ पे कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे तलाक तक बात आ सकती है। तो मित्रों, ऐसे देखा जाता है कि जब भी सप्तम हाउस के अंदर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो केस के अंदर तलाक और डाइवोर्स तक बात आती है और वैवाहिक जीवन जो हमारा होता है वो बहुत अच्छा नहीं चलता। तो हमें अष्टकूट मिलान से अलावा ये भी देखना चाहिए कि ये ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो आज हमने देखा मिथुन और कन्या लग्न के बारे में, तो आगे हम जानेंगे दूसरा नियम्स भी जानेंगे और उसके बाद ये नियम जितने भी जो मेरे को लगता है कि आपको बताना ज़रूरी है वही नियम मैं आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। और उसके बाद नियम तो बहुत सारे हैं, तो उसके बाद हम प्रैक्टिकल कुंडली लेके हम उस पर देखेंगे कि कैसे लड़का और लड़की कुंडली साथ में आपको यहाँ पे रख के मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन सी कंडीशन में उनका डाइवोर्स हुआ और उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है। तो आगे हम उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज मैंने आपको बताया मिथुन लग्न और कन्या लग्न के बारे में। तो मैं आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। ये वीडियो भी आप अपने रिलेटिव्स और अपने ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि दूसरे भी उनको उनका लाभ ले सके और उनको भी पता चले। और मैं यहाँ पे रिपीटेड कहता हूँ कि आप अष्टकूट मिलान से ही शादी मत डिसाइड करो। ये रूल्स जो मैंने बताए वो भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ही हमको ज़्यादा पता चलता है कि अष्टकूट मिलान में तो भले 36 में से 36 मार्क्स आ गए, मगर ऐसे जो रूल्स है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होते तो वैसी कंडीशन में डाइवोर्स और तलाक तक बात आ सकती है और हमारा लाइफ यहाँ पे बिगड़ जाता है। तो मित्रों, आशा रखता हूँ कि वीडियो जो मैंने बनाया है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आभार।